और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को खास तौर पे धन्यवाद। पकनैया पंचायत में आज जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, स्वच्छ और सरल सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले अपने ही प्रखंड से इस जिला में शुरू हुआ था, चंपापुर से लास्ट ईयर जो डीएम साहब आए थे, और बंजरिया के सिसुआ असोम से, और हम दोनों इस जिला के दोनों पंचायत को मॉडल पंचायत भी किया गया था। उसके बाद चंपापुर और रमगढ़वा फर्स्ट फेज में हम लोगों ने किया था, और सेकेंड फेज में हम लोग सिंघासनी, पकनैया और सकरार को लिए हैं। इसके बाद हो सकता है नेक्स्ट फेज में हम लोग को 5-6 पंचायत एक साथ मिले। इस योजना को सफल करने के लिए जितना रोल हम सरकारी कर्मियों का और जनप्रतिनिधियों का है, उससे ज़्यादा रोल जो है वो यहाँ के जनता जो है उसका होगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्कीम है जो हम लोग आज से 2-4 साल पहले इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। सिर्फ शहरी क्षेत्रों में देखा जाता था कि घर घर से कचरा लिया जाता था और ये होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा खुले ज़मीन है, चाहे घर के पीछे ही अपना खेत होता था, तो कचरा का उस तरह का समस्या लोग समझे ही नहीं। लेकिन कचरा का सही डिस्पोजल और उसको फिर सेग्रीगेट करके उससे खाद बनाना, केचुआ वाला खाद, वर्मी कल्चर खाद, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाना, प्लास्टिक का ये जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है इससे काम करना, ये एकदम नया तरह का कॉन्सेप्ट है। और इससे गांव में स्वरोजगार भी होगा। जैसे कि अभी अगर मान लीजिए कि प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, अभी प्रखंड लेवल पे एक बनाना है, मंडल लेवल पे एक हो रहा है, फिर प्रखंड लेवल पे एक बनेगा, फिर हर पंचायत में एक बनेगा। तो सोचिए जितने ये कचरा वाले लोग होते हैं, जो कबाड़ी वाले लोग आपसे एक सामान खरीद के ले जा रहे हैं, चाहे आप इसमें दीजिएगा, उन सब को यहीं पे प्रोसेसिंग करके उससे सामान बनेगा। दूसरा चीज, लेकिन इस सारी योजनाओं को रन करने के लिए लोगों का सहयोग भी जरूरी है। सरकार इसके लिए इतना बड़ा तंत्र करके और ये करती है कि चूंकि सुबह रोज आपके यहाँ से कचरा लिया जाएगा, सूखा कचरा, गीला कचरा, उसके लिए 2 डब्बा भी है, अलग अलग गीला कचरा किसमें रखना है, सूखा कचरा किसमें रखना है। उसके लिए सरकार एक उम्मीद करती है कि प्रत्येक परिवार 30 रुपये का यूजर चार्ज भी दे। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है, और जो इस पंचायत के पर्यवेक्षक होंगे, जो मुखिया जी होंगे, जो वार्ड के लोग होंगे, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है लोगों को ये बताए कि देखिए एक दिन का 1 रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है। एक बच्चा एक टॉफी खा जाता है। एक दिन का अगर 1 रुपया आप कलेक्ट करते हैं तो 1 महीने में 30 रुपया अगर हर परिवार देता है, तो वो पैसा ही जो है इस सिस्टम को आगे रन कराएगा। जो लोग कर्मी काम कर रहे हैं उनको भी देखिए, ये पहले एक बार हुआ था, तो उस टाइम में क्या हुआ कि इनको कहाँ से मान दे दिया जाए, पारिश्रमिक दिया जाए, वो नहीं हो पाया। तो मान लीजिए कोई भी आदमी जो इसमें काम कर रहा है, अगर उसको भी कुछ पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा तो वो सिस्टम काम नहीं करता है। तो उस टाइम में वो थोड़ा फेलियर हो गया था। इसीलिए इस बार सरकार ने इसको थोड़ा रिमोट चेंज करके ये किया है कि जो लोग काम करेंगे उनको नियमित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। 3000 रुपये के आसपास का है, ठीक है। सुपरवाइजर है उनको 7000 रुपया है। तो ये सब पैसा जो है, या गाड़ी चलेगी, कुछ खराबी आएगा। अभी तो शुरुआत में सरकार ने बहुत सारा पैसा दे दिया इसको रन करने के लिए, चलाने के लिए, शुरू करने के लिए, लेकिन इसको रन करने के लिए फिर पैसा चाहिए। तो वो पैसा एक तो यूजर चार्ज से आएगा, और लोग जब पैसा देंगे, यूजर चार्ज देंगे, तो उसमें एक आत्मबोध भी आएगा उस चीज के प्रति। क्या होता है, हम किसी चीज को अगर कुछ पे करके लेते हैं तो उसके प्रति जो हमारी चेतना होती है वो, और कोई चीज जो फ्री में मिलता है उसके प्रति जो चेतना होती है, वो मनोवैज्ञानिक कारण है उसका कि अलग अलग चेतना हो जाता है। इसीलिए सरकार की तरफ से है कि प्रति परिवार 30 रुपये यूजर चार्ज भी, और ये हम लोग के लिए इस योजना में सबसे चैलेंजिंग है। इसी को टेकल करना है, क्योंकि जहाँ भी ये हो रहा है वहाँ पे यूजर चार्ज में कमी आ रही है, यूजर चार्ज कलेक्शन में, ठीक है। और बस इसको देखना है। दूसरा क्या है कि WPU का भी जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है, इसके लिए वो भी संभवतः अगले महीने के
प्रथम सप्ताह में हो सकता है पूरे जिले में जितना बन के तैयार हो रहे हैं तकरीबन 25-30 के आसपास हैं जो रेडी हैं, इनका शायद एक ही दिन उद्घाटन हो। और ऐसा होता है तो शायद ये बिहार में एक पहला एग्जाम्पल बनेगा कि किसी जिले में एक साथ 30 WPU का एक दिन उद्घाटन होगा। उसके लिए जिला स्तर पर प्रोग्राम या एक तैयारी चल रही है और हम लोग की भी कोशिश रहेगी कि हम लोग का पकनैया पंचायत है, सकरार में कुछ काम बाकी है, पकनैया तो रेडी है, वो हो जाएगा। सकरार भी हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग का भी 2 WPU उसी टाइम में उद्घाटन है। ये तो देखिए इस लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को लेकर जो विशेष एक सामान्य जानकारी थी वो आपको बताया। इसमें सभी लोग का वार्ड पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी है, बुद्धिजीवी है, सभी का अहम रोल है, क्योंकि हम आप इसी समाज में रहते हैं और हम आप जब लोगों को समझाएंगे तभी लोग समझेंगे। तो एक जो कैरी कर रहे हैं सामान, उनके समझाने से और सुपरवाइजर के समझाने से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो सारे लोग अगर जब एक ही बात बोलते हैं तो उस बात को मैक्सिमम लोग मानता भी है। इसके अलावा चूंकि पकनैया एक पंचायत ऐसा है, जैसे मुखिया जी काफी यंग विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, समस्याएं तो होती हैं थोड़ी बहुत, जब सिस्टम काम करता है तो कभी मुखिया वार्ड का समस्या हो सकता है या किसी विकास योजना को लेकर मतभेद हो सकता है। लोकतंत्र में मतभेद होना खराब बात नहीं है, मतभेद का समाधान की तरह का दबाव नहीं हो। और मेरा अपना एक सलाह है कि सभी लोग मिल के जब काम करते हैं तब विकास की गति ज़्यादा तीव्र गति से और सबकी सहभागिता के साथ आगे बढ़ती है। यहाँ चाहे स्कूल हो या आंगनबाड़ी हो या डीलर हो या सड़क की समस्या हो, नाली की समस्या हो, पानी निकासी की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, पंचायत की समस्या वो आपकी समस्या है। जो समस्या आपके स्तर से ठीक हो सकती है उसको तो आपको मिल बैठ के कर लेना चाहिए। जो आपके स्तर से नहीं हो रही है और लग रही है इस पंचायत के विकास के लिए वो जरूरी है और आपके स्तर से नहीं हो रहा है तो आप ऊपर जो है वो प्रखंड लेवल के स्तर के, मान लीजिए कि हम हुए, समिति हुए, प्रमुख जी हुए, PO साहब हुए, BPRO साहब हुए, हम तक बात पहुंचाए। हम लोगों से भी जो ऊपर के लेवल का होगा तो हम लोग अगले जनप्रतिनिधि जो विधायक जी हैं इनको कहेंगे। कैसे इन्होंने स्कूल के बारे में बताया, जैसे माननीय विधायक जी ने भी बताया कि दिशा की बैठक अगले महीने प्रस्तावित है। दिशा की बैठक में क्योंकि बृहद एजेंडा रहता है, उसमें अपने माननीय विधायक जी इस बात को उठाएंगे, एक प्रोसीडिंग में लिखवाएंगे, उसके वो चीज विभाग में जाएगा, त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन वही है कि यहाँ का विकास कैसे हो। अभी बाबा से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हम लोग का जो लोकतंत्र है इसकी खूबसूरती यही है कि गांव का विकास जो त्रिस्तरीय आया वो यही हुआ कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम को लाने का मतलब ही था कि सरकार आपका स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन जिसको सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो है, यानी कि आप यहाँ के सरकार हैं। आप तय करेंगे कि आपके पकनैया का विकास कैसा होगा। जनता ने आपको चुना है, चाहे वो मुखिया हो या समिति हो या वार्ड हो या जो हो, आप तय करेंगे अपने आम सभा में कि आपकी प्राथमिकता क्या है। सरकार तो बस एजेंडा देती है कि हाँ आप जल संरक्षण के लिए कुछ कीजिए। जैसे इसी में जो है ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में हम लोगों ने अभी ठोस कचरा प्रबंधन का बात किया। तरल कचरा प्रबंधन में सोख्ता बनाना है, एक सोख्ता बनाना है जिससे कम से कम 6, 7, 8 घर के पाइप को जोड़ा जाएगा। उससे क्या है कि वेस्ट पानी जो है वो हमारे ग्राउंड लेवल को बढ़ाएगा। अभी कुछ दिन गवर्नमेंट को भी नहीं ध्यान देंगे तो आएगी आगे आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं। तो बहुत सारा चीज है कहने के लिए। यहाँ पे विधायक जी भी बैठे हैं, प्रमुख जी भी हैं और PO साहब, BPRO साहब, सब लोग हैं। सब लोग अपनी अपनी कुछ संदेश बातें आप लोग को बताएंगे। मेरा बस यही आप लोगों से लास्ट आग्रह होगा कि आपका पंचायत है, हम आपके सहयोग के लिए यहाँ आए हैं। 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, चले जाएंगे। यहाँ का विकास कैसे हो, किस तरीके से आप टीम बना के काम करेंगे, ये प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी है, आपको सोचना है आपको। और हम लोग से जितना सहयोग हो सके आप ले, हम आपके लिए ही यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।